Hello everyone, welcome to our channel once again. Today's video is for class 8, chapter 13 exponents and parts. इसके पहले वाले पार्ट में मैंने सॉल्व करवाए थे आपको अप टू क्वेश्चन 3 हियर एंड हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था. आई होप यू लाइक दैट वीडियो. अब हम आगे करते हैं हमारे क्वेश्चंस एंड कुछ जो कॉन्सेप्ट थे वो हमारे रह गए थे, सो दैट विल कवर इन आवर दिस वीडियो. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं और बच्चों को टफ भी लगते हैं, लेकिन आज हम करेंगे इसको बहुत ही इजी वे में, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में आपको इसको एवेल्युएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में वैल्यू को फाइंड करना है. 8 रेज टू पावर -1 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 रेज टू पावर -4. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो रूल्स थे, लॉज थे हमारे एक्सपोनेंट्स के, उसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपके भी रिवाइज हो जाए. अगर हमारे पास था बेस सेम और पावर्स डिफरेंट थी, मल्टीप्लिकेशन का साइन था, देन पावर्स जो होती थी वो हो जाती थी ऐड. बेस सेम, पावर विल बी added in case of multiplication. If base is same and we have division here, then powers will be subtracted. उसके बाद a रेज टू पावर कुछ पावर की पावर थी तो उस केस में पावर हो जाती थी आपकी मल्टीप्लाई. और डिवीजन के केस में भी अगर आपके पास दिस इज सेम एज a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, राइट? एक और चीज थी हमारे पास कि अगर आपके पास बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो तो उस केस में आपका ये आ जाएगा कॉमन और पावर हो जाएगी कॉमन और बेसिस क्या हो जाएंगे आपकी मल्टीप्लाई, राइट? तो ये थे हमारे कुछ लॉज दैट आर इंपॉर्टेंट दैट विल यूज इन दिस पार्ट एंड इन सॉल्विंग क्वेश्चन 4. So let's start our question 4. Question 4 क्या है? 8 raised to power -1 into 5 cube upon 2 raised to power -4, राइट? तो 8 raised to power -1 जहां भी मुझे नेगेटिव पावर, या एक और रूल था हमारा जिसमें हमारे पास था a raised to power -1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a. पावर हो जाती थी पॉजिटिव बाय रेसिप्रोकल. तो इस केस में सबसे पहले मुझे नेगेटिव पावर्स दिख रही हैं, मैं उनको कर दूंगी रेसिप्रोकल. 8 जो था वो मेरा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट? मल्टीप्लाई 5 क्यूब एज इट इज, और 2 जो था वो मेरा ऊपर जाके हो जाएगा पॉजिटिव पावर में, राइट? इतना समझ में आया. उसके बाद सबसे इजीएस्ट वे है 5 क्यूब को तो हम कुछ नहीं कर सकते. 2 रेज टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो? 4 बार इसको लिख सकते हो, राइट? 2 रेज टू पावर 4 मतलब 2 आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. फिर आप इसको या तो 8 को भी आप 2 की फॉर्म में लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2. आप क्या देखोगे? ये 3 2, ये 3 2 कैंसिल हो गए. पीछे क्या बचा हमारे पास? 5 क्यूब इंटू 2 विच इज योर. अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 125 इंटू 2. ये आ जाएगा आपका 2 5 10. दिस वुड बी 250, राइट? सो दिस इज योर कंप्लीट आंसर. अगर उन्होंने बोला कि आप एक्सपोनेंट्स में ही आंसर निकालो तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है? एक तो ये तरीका है कि आप पावर को ओपन कर दो और जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा, राइट? तो इस केस में आपके पास आ जाएगा आंसर 250. नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है 5 रेज टू पावर -1 इंटू 2 रेज टू पावर -1 इंटू 6 रेज टू पावर -1. जहां भी पावर नेगेटिव आ गई उसको कर दो रेसिप्रोकल. 1/5 इंटू 1/2 और इंटू 1/6, राइट? फिर इसको सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू दिस वुड बी 1/6 और ये आ जाएगा आपके पास 1/60, राइट? तो 1/60 इज योर फाइनल आंसर है. दैट्स इट. ठीक है जी, ये क्वेश्चंस थे हमारे इजी. नेक्स्ट करते हैं. 5th क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है. उसमें आपको बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ये कंडीशन आपकी होल्ड कर रही है. तो जहां पे आपको ऐसी चीजें हो कि कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है लाइक m और कुछ वेरिएबल की,
तो उसको देखते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स के केस में आप करोगे बेस इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आपका बेस जो है वो होना चाहिए इक्वल। क्वेश्चन है 5 रेज टू पावर m डिवाइड 5 रेज टू पावर -3 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5। ये है मेरा बेस सेम, डिवीजन है तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। अब पावर में m माइनस है भी मेरा -3। इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि पावर ऑलरेडी नेगेटिव में है, एक माइनस मेरा लॉ से आया है तो ये हो जाएगा माइनस डबल माइनस और इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5। इसको सॉल्व नहीं करना, हमने अपने लॉस को लगाना है। फिर आता है इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, पावर m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर 5। अब बेसिस सेम है, बेस तो पावर भी क्या होगी आपकी इक्वल, तो दिस इंप्लाइज m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। पावर को भी हम कर देंगे इक्वेट, तो m इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 विच इज योर 2। दैट्स इट। कुछ नहीं किया, जो हमें दिया गया था उसमें हमने अपना लॉ लगाया और बेसिस सेम थे तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, वी गेट m। ओके, 6 क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज योर 5th क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में आपके पास फर्स्ट आ जाता है 1/3 इनवर्स -1/4 की पावर -1 और ये कंप्लीट पावर भी आपकी -1 है। तो घबराना नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले जब हम बोर्ड मास भी करते थे उसमें भी हमारे पास क्या था, हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये जो ब्रैकेट्स पड़ी हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 3 का 1/3 का इनवर्स है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर 1। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 4 रेज टू पावर +1 और इसको रखेंगे हम ब्रैकेट में और होल पावर भी क्या है आपके पास, यहाँ होल पावर भी क्या है -1। तो अंदर क्या हो गया हमारे पास 3 - 4 रेज टू पावर -1, जिसको हम लिख सकते हैं -1 रेज टू पावर -1। अब -1 का भी आप रेसिप्रोकल करोगे दैट वुड बी -1 ओनली। ये जो माइनस पावर है वो रेसिप्रोकल के साथ पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन माइनस साइन जो है वो तो गायब नहीं ना होगा आपका रेसिप्रोकल के साथ, वो तो सेम ही रहेगा, राइट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 5/8 रेज टू पावर -7 इंटू 8/5 रेज टू पावर -4। अब देखते हैं यहाँ पे आप पहले तो पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो कर दो। यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल 8/5 की पावर 7 इंटू 5/8 की पावर हो जाएगी +4। अब इसके बाद मुझे ये पता है कि 8 अगर 8 यहाँ पे, चलो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। ऊपर मेरा हो गया 8 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर 4, नीचे आ गया 5 रेज टू पावर 7 इंटू 8 रेज टू पावर 4। अब 8 की पावर और 8 की ये पावर्स कैंसिल हो सकती हैं। यहाँ 8 रेज टू पावर 7 है, यहाँ 8 रेज टू पावर 4 है। 7 में से 4 माइनस हो गया, 7 में से 4 पावर कट होगी तो पीछे कितनी बची 3 बची। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर में 8 रेज टू पावर 3 बचा। और क्या बचा, यहाँ 5 रेज टू पावर 4 था, यहाँ 5 रेज टू पावर 3 था, तो नीचे मेरे पास 5 की 3 पावर बच गई। तो ऊपर तो कुछ नहीं आया, यहाँ पे मेरे पास 5 क्यूब बच गया। इसको हम कर देते हैं कॉमन में, पावर आ जाएगी आपकी कॉमन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बस ऐसे ही करना था, राइट। उसके बाद आते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस। सिंप्लीफाई में आप थोड़ा सा अटक सकते हो बट इजिली हो जाएगा ये भी। जस्ट अ मिनट। सो 7 क्वेश्चन को पहले तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। 7 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में है 25 इंटू टी रेज टू पावर -4 अपॉन 5 रेज टू पावर -3 इंटू 10 इंटू टी रेज टू पावर -8। ठीक है जी। एक चीज और है, जब भी आपके पास ऐसे 25, 10 वगैरह आ जाए, प्राइम नंबर ना आए, कॉम्पोजिट नंबर आ जाए, तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम में कन्वर्ट कर लो।
ये भी मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी मेरे पास कॉम्पोजिट नंबर है, तो मैं सबको प्राइम्स में कन्वर्ट करने वाली हूँ सबसे पहले। तो 525 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5, ठीक है जी। टी रेस टू पावर -4 एज इट इज रखते हैं अभी के लिए। 5 रेस टू पावर -3 एज इट इज। 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 इंटू टी रेस टू पावर -8 एज इट इज। इससे पहले ये मेरा कट हो रहा है, मैंने इसको कट कर दिया। अब पीछे क्या बचा, 5 इंटू ये टी रेस टू पावर 4 नीचे आ जाएगा, ये 5 -3 ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, ये +3 हो गया, ठीक है जी। ये t -8 ऊपर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। नीचे क्या बचा, एक 2 बचा, और एक जो t ये -4 था ये नीचे आके प्लस का हो गया। इतना समझ में आया। 5 को 5 के साथ मैंने कैंसिल किया, जो नेगेटिव पावर थी ये 4 वाला भी नीचे आया, ये ऊपर चला गया, ये भी आपका ऊपर चला गया। तब मेरे पास क्या बचा, 5 और 5, 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, बेस सेम पावर ऐड 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू बेस सेम डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 8 - 4 अपॉन 2। यहाँ बचा 5 रेज़ टू पावर 4 इंटू टी रेज़ टू पावर 4 बाई 2। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। और इसको आप सिंपल वे में क्या लिख सकते हो, 5t कंबाइन कर दो, क्योंकि बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगर पावर हो तो पावर कॉमन। दैट दिस इज योर फाइनल आंसर। दैट्स इट, राइट। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका इजी वे में तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड चेक इट आउट लेटर, राइट। सेकंड पार्ट देखते हैं। 3 रेज़ टू पावर -5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 रेज़ टू पावर -7 इंटू 6 रेज़ टू पावर -5। ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है। तो सबसे पहले मेरा स्टेप होगा कि मैं कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम में कन्वर्ट कर लूँ। अब 10 की पावर -5 है तो 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, तो इसकी भी होल पावर -5 आ गई। 125 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यू विल गेट टू नो कि 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। 5 रेज़ टू पावर -7 इंटू 6 भी मेरा कॉम्पोजिट है, 6 को भी मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ, और होल पावर हो जाएगी मेरी -5, राइट। अब इसके बाद मेरा स्टेप क्या होगा, पावर्स को पॉजिटिव करना। फर्स्ट स्टेप था कॉम्पोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, उसके बाद पावर नेगेटिव जो है वो रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव हो जाएंगी। ये पहले तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मेरा एज इट इज पड़ा है यहाँ पे। ये 3 रेज़ टू पावर 5 आपका नीचे चला जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 7 ऊपर आएगा, इंटू ये 2 रेज़ टू पावर 5 भी ऊपर आया, 3 रेज़ टू पावर 5 भी ऊपर आया। मैंने अलग अलग कर दी पावर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नीचे चले जाएंगे, 3 रेज़ टू पावर 5 भी नीचे आ गया, 2 रेज़ टू पावर 5 भी नीचे आ गया, 5 रेज़ टू पावर 5 भी नीचे आ गया। ये सारी चीज मेरी डिनोमिनेटर में आ गई, ये सारी चीज मेरी न्यूमिनेटर में चली गई, राइट। ये हो गया, पावर होगी पॉजिटिव। अब यहाँ पे 5 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको 5 क्यूब लिख देती हूँ। 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5 कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5 कैंसिल, और यहाँ पे बचा मेरा 5 रेज़ टू पावर 7 तक, और नीचे बचा 5 5। बेस सेम है, पावर ऐड कर दूँ, 7 + 3 10, नीचे आ गया 5 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 10 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 5। ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 10 - 5, क्योंकि डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा। दिस इज योर 5 रेज़ टू पावर 5 फाइनल आंसर। इजी था, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो कोई इशू नहीं है, आपको कोई भी सॉल्यूशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉम्पोजिट नंबर देखो, जहां जहां कॉम्पोजिट नंबर है उसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लिया, उसके बाद पावर्स को पॉजिटिव कर दिया रेसिप्रोकल करके, जो कैंसिल हुआ है उसको कैंसिल कर दो, लास्ट में जो बचा अगर लॉज अप्लाई हो रहे हैं तो लॉज करो, अदरवाइज इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, इट्स योर चॉइस, राइट। तो ये तो थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसने आपके सारे बुक वाले क्वेश्चंस को कवर कर लिया होगा आई होप। उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि इंटर कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म जो होती है, नॉर्मल फॉर्म्स जो होती है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे हम उसको 10 पावर आपकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब इस तरीके से आप इस वीडियो के बाद आप इजिली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। तो हमारे पास देखते हैं, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर हो बहुत ही स्मॉल नंबर हो, दोनों को ही लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। तो जैसे हमारे पास बहुत बड़ा लार्ज नंबर है ये, राइट, तो इसमें अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी हो, राइट, तो इस तरीके से क्या करोगे आप
डेसिमल पॉइंट लगाओगे, डेसिमल प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, डेसिमल पॉइंट आप लगाओगे लेफ्ट मूव करते करते, और जब आप लेफ्ट मूव करोगे तो आपकी पावर, आपका एक्सपोनेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे आप देखोगे कितनी पावर है, वन, जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 1.1 यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है और पीछे आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे पावर आएगी आपकी पॉजिटिव में, और ये कितने डिजिट्स हैं, 11 डिजिट्स हैं, तो आंसर वुड बी 1.5 इंटू 10⁻⁴, पॉजिटिव 11। बस जब भी हमें डेसिमल प्लेस के लिए लेफ्ट पे मूव करना हो तो पावर होएगी पॉजिटिव, और जब भी आप राइट में मूव करते हो तो पावर होगी आपकी नेगेटिव। बस यही आपका पूरा सॉर्ट आउट कर देगा जो भी आपके डाउट्स हैं सबको। ठीक है जी, एक और एग्जांपल करते हैं, 0.000 जो भी है 7, इसमें आप यहां से डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, डेसिमल आप मूव करोगे टुवर्ड्स राइट, मूव करोगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आपने मूव किया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। तो यहाँ पे पावर होगी नेगेटिव जब आप मूव करते हो टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया तो पावर पॉजिटिव, टुवर्ड्स राइट मूव किया तो पावर नेगेटिव। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे आप किस तरफ मूव करोगे, टुवर्ड्स राइट। फर्स्ट पार्ट है 0 पॉइंट, मैं अपना कलर चेंज कर लेती हूँ, 0.000000564, राइट। इसमें जब आपने मूव करना है 1 2 3 4 5 6 तक ही करोगे ना, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे ना, तो ये 6 तक आया, तो आंसर क्या आएगा, 5.64 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि हमने यहां तक ही मूव करना था, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। टुवर्ड्स राइट गए हम तो हमारा आंसर पावर क्या आई, नेगेटिव में। एक और देख लेते हैं, इस केस में आप कहाँ मूव करोगे, टुवर्ड्स राइट अगेन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे नहीं क्लियर होता, यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4 5 2 1, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहीं तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, जहां पे आपको एक नॉन जीरो नंबर दिख गया तो वहां पे जाके आप रुक जाओगे, तो 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵ आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपके पास जीरोस हैं पीछे, इधर जाके तो आपको नॉन जीरो मिलना ही नहीं, नॉन जीरो तो इधर पड़ा है, तो इस केस में आप किधर मूव करोगे, टुवर्ड्स लेफ्ट। इतना समझ में आया, जिधर नॉन जीरो नंबर बढ़ा आपको उस साइड पे मूव करना है। तो क्वेश्चन है मेरे पास 2160000, तो इस केस में आपको किस तरफ मूव करना है, टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आंसर क्या आया, 2.16, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हमने मूव किया तो पावर आ जाएगी पॉजिटिव में, राइट। इजी वे था। सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट आप कर सकते हो। फोर्थ पार्ट में आपके पास 15240000, इसमें भी आपको नॉन जीरो नंबर मिलेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक मूव करोगे तो आंसर क्या आया, 1.5 इंटू 10⁻⁻6, टुवर्ड्स लेफ्ट गए तो पावर पॉजिटिव, टुवर्ड्स राइट गए तो पावर नेगेटिव, तो दिस इज योर आंसर। ये थी बस हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो दैट इज ऑल्सो सिंपल। अगर आपकी पावर नेगेटिव है तो हमने जीरोस कौन सी साइड पे लगानी है, चलो यूजुअल फॉर्म में देखते हैं। अगर आपके पास पावर यहाँ पे नेगेटिव थी तो जीरोस कौन सी साइड पे लगी हुई थी, जीरोस पहले लगी थी, राइट, नंबर के पहले लगी थी। अगर आपके पास पावर नेगेटिव थी, अगर आपके पास पावर पॉजिटिव थी तो जीरोस आपकी बाद में लगी थी। इतना तो आप याद रख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाना है, 3.02 इंटू
सॉरी इंटू नहीं आएगा, 10⁻⁻6 थी, तो ये आगे आपके पास इस डेसिमल के आगे आपके पास 6 जीरोस होनी चाहिए, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.12345 एंड 6। मतलब इस डेसिमल के बाद आपको काउंट करना है और उसके आगे जीरोस लगाते जाना है जितनी यहाँ पे पावर है। अगर नेगेटिव पावर है तो आगे जीरोस लगाओगे, अगर पॉजिटिव पावर है तो पीछे जीरोस लगाओगे। और क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी पावर क्या है पॉजिटिव, तो 1.001 3 जीरोस है इंटू 10⁻⁹ पॉजिटिव पावर है तो आपकी पीछे जीरोस लगेंगे, 0001 इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरोस आप कर दोगे इसको कंप्लीट, राइट। तो यहां से आप काउंटिंग करनी स्टार्ट करोगे और 9 आप 10⁻⁹ बोला है तो आप उसके पीछे उतनी जीरोस लगा दोगे सो दैट कि आपका ये 9 कंप्लीट हो जाए। थर्ड में देखते हैं, अगेन पॉजिटिव पावर है 4.5 इंटू 10⁻⁴, तो आप अपनी काउंटिंग करोगे यहां से शुरू, डेसिमल हम हटा देंगे, 45 के बाद 1 2 3 4, ये आ गया आपका आंसर, राइट। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास अगेन पावर पॉजिटिव में है, इंटू 10⁻⁻12 सॉरी हाँ पॉजिटिव में है, तो 5 8 के बाद आपके पास 11 और जीरोस हो जाएंगे तभी ये काउंट होके 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल हो गए ये 12, पॉइंट के बाद 12, राइट। फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में पावर है आपकी नेगेटिव, नेगेटिव के लिए हम जीरोस लगाते हैं आगे, तो वो क्या हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, उसको मिला के आपके 8 होने चाहिए, राइट। फिर आता है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में पॉजिटिव है तो इसकी जीरोस लगेंगी पीछे, 0.61492 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा आपका 1492। कितने हैं 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी है ही, एक और लगा दो 6 हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज योर complete solution, complete explanation for exponents and parts. So I hope you like my video. If you like, please share it more and more with your friends, and thanks for watching. Keep supporting.